उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह ने अपना चुनाव प्रचार जारी रखते हुए आज भद्रवा में रैली को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर चुन-चुन कर निशाने साधे। लाल सिंह ने कहा कि विकास के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में डेली वेजर आज भी लाठियां खा रहे हैं। रहबरे खेल, रहबरे टीचर्स आदि योजनाएं बंद होने से हमारा नौजवान बेरोजगार है। वो सरकार नकम्मी है, जो सभी ने छीने। सारे बोलो, सारे हाथ उठा के, जो सरकार सभी ने छीने, जो सरकार नौकरियां छीने, जो सरकार पढ़ाई छीने। सबूत मांगा गया। अब बुजुर्गों को कहा गया है कि तू बुजुर्ग है, तू ओल्ड एज में है, तुझे पेंशन तब लगेगी जब तू जज साहब से लिखा के लाएगा तू बुढ़ा है। वेरी सारी हैंडीकैप को कहना पड़ेगा तो हैंडीकैप है। और एक साल लोगों ने लिख के दिया पेंशन नहीं लगी, किसी को नहीं लगी और एहसास ही नहीं है। एक काम किसी का ले लो, आप दूसरी तरफ डेली वेजरों की हालत देखो। इन्होंने डेली वेजरों से वोट मांगे, सबको कहा, डेली वेजरों को कहा हमें बनाओ, वो भी दिखा दे, हमारे पास 60,000 है और पुत्रों 60,000 है तो 60,000 किसी दिन आपने सेक्टर घेरना चाहिए था ना। और मैंने खुद कहा था आप अपने 60,000 नहीं, आप 40,000 लाओ, 60,000 मैं लाऊंगा, 1 लाख लेके चलते हैं। नहीं आए, नहीं, अभी उनका एक इलेक्शन और जिताना है। पहले जिताया पंचायत का, फिर जिताया बीडीसी का, फिर डीडीसी, फिर काउंसिल, कॉर्पोरेशन, सारे इलेक्शन जिताए। एमपी के 2 जिताए और किसी डेली वेजर को पक्का किया, लाठियों के स्वाद कुछ नहीं। सर मार पड़ी उनको। कई ऐसे हैंडीकैप हुए हैं, उसमें बिजली में बाजू में दोनों का बिजली करंट से खत्म हो गई है, नहीं उनको नौकरी मिली, पक्का नहीं किया आज तक। और मिलिटेंसी खत्म की, इन लोगों ने खत्म की क्या? मिलिटेंसी, एसपीओस और बीडीसी ने खत्म की। मैं जानता हूं, मैं पी रहा हूं जानता। और वो बेचारा लड़ता मरता रहा। जब उसको पक्का करने की बारी आती है तो उसके कहते तू तेरी छाती कम है, तेरा कद कम है। जब बंदूक उठा के पीछे भागता था उस समय वो ठीक है, जब नौकरी पक्की की बारी आती तेरी छाती कम है। अफसोस, वेरी सॉरी। और मैं कहना चाहता हूं बहुत दुख है, किसी आदमी का कुछ नहीं किया। टीचर रहबरे तालीम स्कीम खा गया आपकी। रहबरे तालीम स्कीम होती तो कोई बच्ची, कोई स्कूल, कोई बच्चा कम से कम पूरे 8-10 साल हो गए हैं, 8-10 साल में कोई बच्चा टीचर इसलिए नहीं लगा, वो स्कीम ही खत्म हो गई। और रहबरे खत्म हो गई स्कीम, रहबरे जनाब खत्म हो गई, रहबरे खेल खत्म हो गई, रहबरे जंगलात खत्म कर दी। और इसके साथ आपको एक और काम खत्म कर दिया इन्होंने, क्या? अब पुरानी कल शेरा रहना भी जरूरी है। अब तो शेर रहेगा तो फिर इनको खाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद है, हमारे जवान, नोट करो सरकार ने दिया क्या? शराब के ठेके के अलावा एक बहुत खतरनाक चीज थी, उसे बोलते चिट्टा। आज गरम में भद्रवा भी चिट्टा पहुंचा है, डोडा भी पहुंचा है, और कहां नहीं पहुंचा हमारे जिलों में। कठुआ की हालत देखो, जम्मू की हालत देखो, बच्चे तबाह और बर्बाद हो गए, माओ के कलेजे छलनी हो चुके हैं और माएँ ना सुना रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, रोज के 15 और 20 बच्चे मरते हैं और फैमिली बताती नहीं कि मेरा बच्चा कैसे मरा। शर्म आती है। मैं खा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? कह रहा था ना कोई आदमी, भाई उस मुंह हिला रहा था, भाई तू क्या खा रहा है? मेरे चने खा रहा है, मुंह खोल। कहता तो मुंह में तो कुछ नहीं है, तो मैंने सपोज किया ये करें। अब गुलाब जामुन खाना था ना। तो कहने का मकसद है, कहने से फालतू बात से झुंड किसके पास है? एक शेरों का झुंड है, ये शिकार करता है। ये कहते हैं सर, कहते हैं वोट जो है इस बार डेवलपमेंट को पड़ेगा। भाजपा सरकार ने 9 साल बेमिसाल दिए लोगों को,
लेकिन यहाँ जो अपोजिशन जमातें हैं वो कह रही है कि ये मजहब की सियासत करते हैं, बेहतर कौन है? सवाल ये है, इन्होंने जो दिया ज़मीनें छीनी, इन्होंने जो दिया बच्चे 12वीं पास किया तो 13वीं में दाखिल होने के लिए बच्चों को इंट्रेंस करने पड़ा। वो भी पटियाला, बठिंडा, रायपुरा, आधे बच्चे पिछले साल 13वीं में दाखिल नहीं हो गए। ये तरक्की हुई, डेली बेजर पक्का नहीं हुआ, ये तरक्की हुई। और इन्होंने यहाँ की एक बच्चे का RET ख़त्म की, ये तरक्की हुई। SRO 43 ख़त्म हुआ, ये तरक्की हुई। KS और KPS के बच्चे को उसका कोटा था 67%, उसका 33 कर दिया। वो आज चला गया, उल्टा हो गया। ये तरक्की हुई। आप कौन सी तरक्की की बात कर रहे हो? कहा जा रहा है कि चुनाव रीजन से इस बार जो है वो लीड लेके जाएंगे, बीजेपी कह रही है लीड लेके जाए। चुनाव रीजन से वो तो मुझे लीड मिलनी है। उनको गलती लगी, उन्होंने आपने सुनने में गलती। उन्होंने कहा चौधरी लाल सिंह कुटवा से उधमपुर से जीत रहे हैं। ये कहा है और जहाँ यार उसको कहने के सिर्फ बयान ही आते हैं, जिसको पता भी है लोगों का। देखें लोग, देखें लोग। अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस क्या लेके जो है अगर MP बनते हैं तो क्या बिजली मुफ्त होगी? सबसे पहले चनाब वैली के लोगों को जान छुड़केगी उस दुष्ट से जिन्होंने आपका शोषण कर लिया है। और उसके बाद जो इनकी तकलीफें हैं उसके लिए चौधरी लाल सिंह लड़ेगा, पार्लियामेंट में भी और ज़मीन पे भी। हेल्थ सिस्टम के बारे में बताया, खस्ता हाली पूरे चुनाव वैली वो में जब लाल सिंह था तो पता लगता था कि ये डॉक्टर है, पैरामेडिकल है और इलाज होता। आप भद्रवा में, इस वक्त भद्रवा की बात करूंगा, यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, डॉक्टर्स नहीं होती है, एक ऑर्थोपेडिक एक बेसिक वो नहीं मिलता। तो इस समय मेंबर पार्लियामेंट कौन है जिन्होंने डेवलपमेंट की? यही तो डेवलपमेंट है। और कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? सर आप ही रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, आप ही रहे हैं। हम रहे तो मजा नंबर 1 था, आए थे, नंबर 1 था, सीधा नंबर 1 आए थे कंट्री में। आप भी उसे मेरा नाम है, बड़ा अच्छा मिनिस्टर है। तो आज उसकी भी दुर्दशा करो ना, जिन्होंने हमारे डॉक्टर छीने, हमारा स्टाफ छीना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बंद पड़ा है वो बंद पड़ा है, उसने बर्बाद किया है। इसलिए सबसे बढ़िया बात होती है अच्छा नुमाइंदा। तो शार्ट में सर अगर देखा जाए इंडिया अलायंस क्या लेके जो है इस वक्त पब्लिक के पास जाएगी? इंडिया अलायंस का मुद्दा और क्या होगा? ये आपके ऊपर इतना दुष्ट अत्याचार हुआ है, उसको दूर करने के लिए ये कम है क्या? आपको इससे बचा लेना कम है क्या? और देश को आपको इससे बचा लेना कम है क्या? और देश को आप बम लगा के बड़े बड़े बिल्डिंगें उड़ा रहे हैं, देखा आपने? सरकारें इंसानों की होती हैं, सरकारें बुलडोजरों की बना दी। सरकारें लोगों के लिए होती और सरकारें एंटी पीपल काम कर रही। 700 किसान मरा था पिछली दफ़ा, और इस बार भी किसानों को कितना मारा गया, क्या हालत बनी है। इसलिए सारी बातें समझे कि सबसे पहला काम है इस बंदे को लोकसभा से बाहर बिठाना। तो मेरी बात याद रखो, ये बैठ जाए और जानकारी वाला आए, सबके मसलों की बात करे। तो जो 5 अगस्त 2019 में जो ऑर्डर हुआ था 5 अगस्त को क्या रोल बैक करना? सबसे घिनौना दिन था हमारे लिए, सबके लिए। हमारी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी, हमारी पहचान ख़त्म कर दी, हमारा जो विरसा था उसको इन्होंने मिटाने की कोशिश की। और हम इसके लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर ये 370 गलत था तो 371 12 स्टेट में लगा है, वो सेम है। वो क्यों नहीं ख़त्म हो पाए? क्योंकि हम लोगों को कुचला इन्होंने, कहा कि आपको हिंदुस्तान के साथ मिलाया। हम पहले भी हिंदुस्तानी थे, आज भी हिंदुस्तानी। इनके कहने से ना कोई हम पहले रुके थे या आए रुकेंगे, हिंदुस्तानी थे हम, सारे लोग हैं और रहेंगे। इनके कहने बनाने की बात नहीं। लाल सिंह जी, भद्रवा, एक लास्ट क्वेश्चन, भद्रवा में है, आप भद्रवा की बात करूंगा। आप मुझे बताएं, कल को आप जीत कर सामने निकल के आते हैं, भद्रवा की क्या सोच रखते हैं आप? किस तरह की डेवलपमेंट करना चाहेंगे? भद्रवा एक सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। भद्रवा क्या, हमारा स्टेट ही, खासकर जम्मू को देखें। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि बर्फ आपकी दिखाई नहीं देती, मेरे टाइम में दिखेगी। पार्लियामेंट में दिखाऊंगा हमारी बर्फ क्यों छुपाते थे, क्यों छुपाते थे। आपकी बसंतगढ़ की, बनी की, बिलावर की,
किश्तवाड़ की बॉर्डर की क्यों छुपाई, क्यों नहीं दिखाई, टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आने दिया। नूरी पिक्चर बनी, आग लगी, और नूरी कई पिक्चरें बनाएंगे जहाँ हम, कोई चिंता नहीं करो। बीजेपी का मानना है इस बार 400 के पार, तो क्या इंडिया अब इंडिया वो अलायंस इसको कोई करने में कामयाब रहेगी? एक बार अटल जी की सरकार थी जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होना है, उसे था शाइनिंग इंडिया, याद करो, शाइनिंग इंडिया। किसी को यकीन नहीं था कि लाल सिंह जीतेगा, श्यामलाल हारेगा। किसी को यकीन नहीं थी कि हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह साहब की सरकार बनी ना। आज वही दिन है, सरकार 400 छोड़ो, सरकार बननी है हमारी। सर, लाल सिंह जी को क्यों सपोर्ट पड़ी, जरूरत पड़ी कांग्रेस से लड़ने की? अपना आपको फ्रंट था, डोगरा फ्रंट, उससे क्यों नहीं लड़े? मुझे सपोर्ट नहीं पड़ी, जनता को सपोर्ट पड़ी कि लाल सिंह जी आप उसको भी मिक्स करिए, इकट्ठे होके लड़िए, अलायंस बनाइए और चलिए और हाथ के निशान पे इलेक्शन लड़िए, आपको परेशानी है। डेवलपमेंट करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। सुनो मेरी बात, एक बात सुन लो, जब तक आप लोग मुझे क्लियर कर अपना नहीं मान लोगे तब तक आपकी जीत नहीं होगी। सर, भद्रवा की डेवलपमेंट करेंगे तो भद्रवा आपके साथ होगा। भद्रवा की डेवलपमेंट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई जी। ये मेरे टाइम में हुई है, जो हुई थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, जो बाद में भूचाल में दरेरें आई, ये सारी मेरे टाइम में बनी थी। मैंने भद्रवा को टूरिस्ट साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।